2 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट सम देख लेते हैं 11.2 का, तो जो कि आपके सामने है। ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। हमें 6 सेंटीमीटर का एक रेडियस वाला सर्कल ड्रॉ करना है, जिसकी रेडियस बताया इन्होंने 6 सेंटीमीटर। फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, यानी कि इस सर्कल के सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूरी पर कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ्स। अब हमें इस एक सर्कल तो ड्रॉ करना है 6 सेंटीमीटर वाला रेडियस का। अब इस सर्कल से, यानी कि इसका जो रेडियस होगा, सेंटर होगा, उसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर एक और पॉइंट लेना है और वहां से हमें दो टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है इसी सर्कल को और उसके मेजरमेंट देखने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए देखते हैं। मैं पहले आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक 6 सेंटीमीटर, यानी कि आप समझिए कि राउंडर को 6 सेंटीमीटर खोल के आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जिसकी रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब ये जो सेंटर आपने लिया, इसको नाम दिया हमने O। मैं इसी फिगर के हिसाब से आपको समझा रहा हूँ। तो यानी कि 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसको हमने सेंटर को नाम दे दिया O। तो ये 6 सेंटीमीटर का है। अब क्या करेंगे इसके बाद हम स्केल लेंगे और इन्होंने बोला है दूसरा सर्कल जो बनेगा वो इसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे होनी चाहिए। तो फिर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी मापेंगे, तो ये हो गई समझो हमारी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर लेना है अपने को O से P तक, तो इसको नाम दे दिया हमने P। यानी कि OP कितना होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर। और O से लेके यहाँ तक, यानी कि ये सर्कल जो हमारा जहाँ तक है ये होना चाहिए सिर्फ 6, यानी कि ये 6 है O से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक ये P जो है ये है 10 टोटल, यानी कि यहाँ से इसकी दूरी हम देखें तो 4 सेंटीमीटर होगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो जब भी कभी कभी हमें इस तरह का सम आता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर हमें ड्रॉ करनी है, तो सबसे पहले हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे इसी लाइन की। ये जो OP है, OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। वो कैसे ड्रॉ किया जाएगा, राउंडर लीजिए, उसको आधे से ज़्यादा खोलिए और एक तरफ आर्क लगाइए और फिर वैसे ही एक आर्क नीचे लगाइए। फिर इसी को आपको पता है, राउंडर को इस तरफ रखिए और एक आर्क जो ये लगाया इसको काटिए और इधर से इसको काटिए। अब इस लाइन को आप ज्वाइन कर दीजिए। तो ये लाइन आपने ज्वाइन की और इसको आपने नाम दे दिया QR, और जिस पॉइंट पे ये मिल रहा है इसको भी हमने नाम दे दिया M। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो आपने ये पॉइंट जो आता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पर जो आप ये पॉइंट देख रहे हैं, इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट की बात की जा रही है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जो कि OP को काट रहा है, और ये OP को काटने वाला जो पॉइंट है ये ऑलमोस्ट इसका सेंटर होगा, क्योंकि अगर आप इसको यहाँ पर राउंडर को रखेंगे और पेंसिल इस तरफ ले जाएंगे, तो ये O से शुरू करके अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करना शुरू करते हैं ऐसे करके, तो आप देखेंगे कि इधर से P को खुद ब खुद टच करेगा, यानी कि इसको सेंटर लेना है। M जो नाम दिया हमने, M को सेंटर लेके हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, तो आप पाएंगे कि वो सर्कल जो है O को भी लेगा और P को भी लेगा, और आप देखेंगे कि वो जो है सर्कल, वो एक पॉइंट इस सर्कल को यहाँ एक पॉइंट पे काटेगा और इस तरफ भी उसको एक पॉइंट पे काटेगा। जैसे कि वहाँ पर आप देख रहे हैं Q पे और यहाँ पे R पे काट रहा है। ठीक है, वहाँ पे Q पे काट रहा है, यहाँ पे R पे काट रहा है। अब क्या करेंगे हम ये जो Q और R है इसको हमारे स्केल की मदद से ऐसे मिला देंगे। इधर से हमने P को R से मिला दिया और इधर P को Q से मिला दिया। तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पर ये टच कर रही हैं दोनों तरफ, यहाँ पर ये यहाँ भी टच हो रही है और उस तरफ भी टच हो रही है। तो ये दोनों हमारी बन गई हैं, जो क्वेश्चन में पूछा गया था, ये हमारी रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हैं। अब इसके स्टेप्स की बात की जाए, पहले हमने क्या किया था, जैसे हम कर रहे हैं वैसे हमें लिखना है। टेकिंग एनी पॉइंट O ऑफ अ गिवन प्लेन एज सेंटर, ड्रॉ सर्कल 6 सेंटीमीटर रेडियस। हम 6 सेंटीमीटर का एक रेडियस का हमने सर्कल ड्रॉ किया था। फिर हमने एक पॉइंट P जो कि 10 सेंटीमीटर दूर था, कहाँ से, O से, तो O से 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट बनाया हमने P। अब हमने क्या किया, OP को ज्वाइन कर दिया। फिर हमने क्या किया, OP का बाइसेक्टर ड्रॉ किया जिसका मिड पॉइंट हमने लिया था M, और OP ये हमारा OP का एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया और इसमें हमने नाम दिया था मिड पॉइंट को M। अब हमने क्या किया था, फिर हमने टेकिंग M एज सेंटर, M को सेंटर ले, MO एज रेडियस, M को सेंटर लिया और MO को रेडियस लिया था। इसको रेडियस लेकर एक सर्कल ड्रॉ किया था इस पे रख के,
और ये सर्कल जो था ये पुराने वाले सर्कल को, जो नया सर्कल बनाया था, पुराने वाले सर्कल को Q पे इंटरसेक्ट कर रहा था और दूसरी तरफ वो R पे इंटरसेक्ट कर रहा था। ऑब्वियसली वो दो जगह पे करेगा ही। अब ये जो दोनों पॉइंट होंगे इनको हमने P से ज्वाइन कर दिया था। सो PQ एंड PR आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट। तो ये दोनों टेंजेंट्स हमको मिल गए। ये फर्स्ट सम हमारा कंप्लीट हुआ। सेकेंड सम जो है वो भी इसी प्रकार का है। कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड मेजर इट्स लेंथ। ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशंस। अब सेकंड सम जो है वो भी हमारा सिमिलर है बिल्कुल जैसे हमने फर्स्ट वाला देखा। तो उसमें बोला है कि दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। तो पहला सर्कल उन्होंने बताया 4 सेंटीमीटर का। तो हम क्या करेंगे, एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। समझिए कि ये हमने लिया सर्कल 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब हम इसी सेंटर को लेकर 6 सेंटीमीटर का बनाएंगे, यानी कि इसी पे राउंडर को हम, जो था पहले हमने 4 सेंटीमीटर खोला था, अब उसको 6 सेंटीमीटर खोल के इसी को सेंटर लेकर एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे। जैसे पहला सर्कल आपने ये ड्रॉ किया समझिए, ठीक है, ये आपका पहला सर्कल था। अब इसके बाद हमने दूसरा सर्कल ड्रॉ किया। कौन सा है हमारा दूसरा सर्कल, ये रहा। तो ये दोनों सर्कल हमारे ड्रॉ हो गए हैं, ठीक है। अब हमें वही पिछले सम की तरह ही टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब हमने क्या किया, जब ऐसा काम होता है कि टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है तो हम क्या करते हैं, जैसे कि आपको पहले मैंने बताया कि हमें पता है कि यहाँ से टेंजेंट्स ड्रॉ की जाएंगी इस तरफ और इस तरफ, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको आधे से ज़्यादा खोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक वो जो है राउंडर को आधे से ज़्यादा खोल के एक आर्क इस तरफ लगाएंगे और एक आर्क इस तरफ लगाएंगे। फिर अपने राउंडर को इस तरफ रखेंगे और इस आर्क को कंप्लीट करेंगे और यहाँ से इसको कट करेंगे। तो ये वो पॉइंट मिल गया हमें जो एक पिछले एक सम में भी जैसे हमने वो लगाई थी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो मिल गया। अब आप यहाँ से इसको ज्वाइन कर दीजिए, यानी कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो गई। अब इसको मिड पॉइंट जो है इसको नाम दे दिया हमने M, ये मिड पॉइंट का नाम है M, और ये जो M है ये वो पॉइंट है जो इस सर्कल को दो पार्ट में बांटता है, ठीक है। अब हम इस, आप जानते हैं कि M जो है, M को मिड पॉइंट लेके, यानी कि M का सेंटर लेके MO को रेडियस लेके, यानी कि ये आपका रेडियस रहेगा। फिर एक और सर्कल ड्रॉ करिए आप। यहाँ पर आपने ये सर्कल ड्रॉ किया, ये कैसे ड्रॉ हुआ, MO को रेडियस लेके, यानी कि M से O तक खोलेंगे अपने राउंडर को, M को सेंटर लेंगे, टिप यहाँ पे रहेगी और पेंसिल यहाँ आएगी, और ये रेड जो आप देख रहे हैं ये सर्कल ड्रॉ होगा। अब जब आप देखेंगे कि सर्कल जो ड्रॉ हुआ है ये एक पॉइंट पे यहाँ इस छोटे वाले सर्कल को कट करेगा और दूसरी तरफ ये R पॉइंट पे सर्कल को कट करेगा। अब ये जो दोनों पॉइंट रहेंगे, आप P से, यानी कि ये जो पॉइंट है दिस इज P से Q की तरफ एक लाइन ड्रॉ करिए और वैसे ही यहाँ से इस तरफ एक लाइन ड्रॉ करिए। तो ये जिस पॉइंट पे इनको टच करेंगे दैट मीन्स दीज आर द टेंजेंट्स। तो हमने देखा PQ एंड PR, दीज आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स, ये दोनों टेंजेंट्स हैं। अब इसके बात कर लेते हैं इसके स्टेप्स की। तो स्टेप देखिए, वही ड्रॉ सर्कल। पहले हमने 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ किया था, उसका सेंटर O था। फिर हमने 6 सेंटीमीटर का एक रेडियस बनाया सेम O सेंटर के साथ ही। फिर एक पॉइंट P जो कि हमने बाहर लिया था OP, तो उससे हमने सर्कल दूसरा लिया था। अब OP का हम बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे जिसमें M मिड पॉइंट रहेगा PO का। फिर M को सेंटर लेके हमने MO को रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ किया था दूसरा, और वो सर्कल जो था वो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था, जो था Q और R। अब जो जिन दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था वहाँ से हम P को ज्वाइन कर देंगे। तो PQ एंड PR दे आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। तो ये दोनों जो हैं हमें टेंजेंट्स मिल चुके हैं।